नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसी के कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बातें है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। अच्छा ज्ञान है, अच्छा गुण है, अगर वह किसी को सहायता नहीं कर सकता तो वह निरर्थक है, कुछ काम का नहीं है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, कुछ लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेता। वह किसी को सहायता नहीं करता, किसी को मदद नहीं करता। इसके विपरीत कुछ लोगों के पास ज़्यादा गुण नहीं है, बहुत गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होता है, परंतु वह दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। दूसरों की सेवा करना उसका व्यक्तित्व होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले ही कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। दूसरों की मदद करने वाला ही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है, अपने ज्ञान और गुण से दूसरों की सहायता करता है। तो बच्चों, आज हमें इसी प्रस्तुत कहानी में, इसी पाठ में हमें ऐसे ही सच्चे हीरे का अभ्यास करना है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी भी कलरव करते करते अपने नीड यानी माળો, પક્ષીઓનું ઘર, पक्षीओ पण पोतपोताना घरे जई रह्या हता। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामडानी स्त्रीओ आखो दिवस तो ए खेतरे काम करे, एटले सांजना समये ए लोको पाणी भरवा माटे गामथी थोड़ेक दूर कूवो होय छे त्यां भरवा जाय छे। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पानी भरवा माटे तो गामनी घणी स्त्रीओ हती, परंतु एमांथी अमुक स्त्रीओ छे ए पोताना घरे पाणी भरीने जती रही छे, परंतु तेमांथी 4 स्त्रीओ छे ए कूवानी पक्की जगत यानी कि चबूतरो के ज्यां पक्षीओने पीवा माटे पाणी भरवामां आवे छे, ए कूवानी नजीक ज होय छे। पाणी भरता भरता पण एक पाणी जो थोड़ुं पण नीचे पड़े तो ए त्यां ने त्यां रही जाय एवी पाकी जग्या हती, पाको चबूतरो बनाववामां आवेलो के तेमां पाणी सुकाय नहीं अने पक्षीओ ते पाणी पी सके, तेने चबूतरो कहेवामां आवे छे। त्यां बेसी अने गपशप करवा लागी। उनमें एक स्त्री की उम्र बड़ी लग रही थी। तेमांथी एक स्त्री नी उम्र थोड़ी मोटी हती। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। ए कही रही हती कि हे भगवान, बधाने मारा दीकरा जेवो ज दीकरो आपे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। ए कहे छे कि मारो दीकरो लाखों में एक छे, ए बहुत सरस गाय छे, एमनो अवाज पण खूब ज मीठो अने मधुर छे। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती। ए स्त्री वखाण करे छे पोताना पुत्रना, दीकराना, कि मारा दीकरानो अवाज, एनो कंठ एवं सरस मजानुं मीठुं गाय छे के कोयल अने मैना पण मारा दीकराना
ગીતનો અવાજ સાંભળવા માટે એ ચૂપ થઈ જાય છે, એવું સરસ મીઠું ગાય છે। લોગ બડે ચાવ સે ઉસકા ગીત સુનતે હૈ, માણસો પણ ખૂબ જ લગનથી, ખૂબ જ પ્યારથી મારા દીકરાના ગીત સાંભળે છે, એવો સરસ મજાનો મારા દીકરાનો અવાજ છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, अपने बेटे की तारीफ की। એમણે પોતાના દીકરાના ખૂબ વખાણ કર્યા। તો એ સાંભળીને બીજી સ્ત્રીને પણ ઈચ્છા થઈ કે હું પણ કેમ મારા દીકરાના વખાણ ન કરું, તો એ પણ પોતાના દીકરાના વખાણ કરવા ઈચ્છે છે। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह पहली स्त्री को कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अच्छा गाता है, लेकिन मेरे बेटे की वह बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। ए खूब ज शक्तिशाली अने बहादुर छे, एनामां खूब ज ताकत छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। ये कहे छे कि मोटा मोटा बहादुरोने पण मारो दीकरो पछाड़ी दे छे, एटली एनामां ताकत छे। वह आधुनिक युग का भीम है। ये कहे छे कि वह आधुनिक युगनो भीम छे। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ बंने स्त्रीओए पोताना दीकराना वखाण कर्या, एटले चौथी स्त्री पण शा माटे चूप रहे। इसलिए वह बोली, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ए कहे छे कि मारो दीकरो साक्षात बृहस्पतिनो दीकरो छे। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। वह एटलो बधो होशियार छे के ए जेटलुं पण ए सांभळे एटलुं ए तरत ज बोली जाय छे, मोढे बोली जाय छे। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ए कहे छे के ए जेटलुं पण भणे छे, ए जेटलुं पण शीखे छे, एटलुं एमने तरत ज याद रही जाय छे। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। ए कहे छे के एवुं लागे छे के मानो जाणे तेना कंठमां सरस्वतीनो निवास होय छे, मानो एमना कंठमां सरस्वती माता खुद विराजमान छे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। ए त्रणेय स्त्रीओए पोताना दीकराना वखाण कर्या। एटले चौथी स्त्री साव चुपचाप बैठी हती। ए पोताना दीकरानी बाबतमां कांई ज नहोती बोलती। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। वह स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ भी तारीफ नहीं की, प्रशंसा नहीं की। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो। पहली स्त्री ने कीधु के केम बेन तू चुप छे, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। ए वह कहती है कि तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बोलो। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा न तो गंधर्व सा अच्छा गायक है, न तो उसमें भीम जैसी ताकत है और ना ही वह बुद्धिमान है। मैं क्या अपने बेटे की प्रशंसा करूं। मेरा बेटा तो एकदम सीधा साधा इंसान है, मैं उसकी क्या प्रशंसा करूं। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अभ्यास किया है।
हम आगे का अभ्यास दूसरे भाग में करेंगे। थैंक यू। आभार।